चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10 का 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.13। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो यहाँ पार्शलाइज करने के लिए आपको प्रॉपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सपोज कर लेता हूँ कि ई के पावर एक्स का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू बाई। मैंने ये सपोज कर लिया, ठीक है। तब आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर लो। मतलब ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू लिखे जा सकते हैं वाई के लिए डी वाई, मतलब यहाँ से डी एक्स का वैल्यू लिखे जा सकते हैं डी वाई अपॉन ई टू दी पावर एक्स, और ई टू पावर एक्स किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। मतलब आप लिख सकते हो डी वाई अपॉन वाई। सो द वैल्यू ऑफ डी एक्स इज डी वाई अपॉन वाई। मतलब मैं अगर बात करूँ तो यहाँ से क्वेश्चन जो लिखे गए थे इसे आप मॉडिफाई करके क्या कर सकते हो। तो यहाँ से लिखा गया था एक्चुअली में डी एक्स अपॉन लिखा गया 1 प्लस 3 ई टू दी पावर एक्स प्लस 2 ई टू दी पावर लिखे गए थे 2x, ठीक है। मतलब डी एक्स पर क्या लिख सकते हो, डी वाई अपॉन वाई। तब आप क्या रख दो यहाँ से डी वाई अपॉन वाई, डी एक्स पर 1 प्लस 3 ई टू दी पावर एक्स मतलब वाई प्लस 2 बाई स्क्वायर लिखे जा सकते हैं। मतलब फाइनली जो है इस क्वेश्चंस को कुछ इस तरह से भी लिखे जा सकते हैं। लिखा जा सकता है यहाँ से कि आप लिख सकते हो डी बाई अपॉन बाई इंटू, चलो पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो तो 2 बाई स्क्वायर प्लस आप लिख सकते हैं यहाँ से 3 बाई प्लस 1। चलिए ये आ गया आपका क्वेश्चंस। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको पार्शलाइज करना पड़ेगा। तो पार्शलाइज कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए क्या सपोज कर लो कि 1 बाई इंटू लिखा गया था आपका 2 बाई स्क्वायर प्लस 3 बाई प्लस 1 को पार्शलाइज करने के लिए आप क्या करो, डिनोमिनेटर को लीनियर फैक्टर में ब्रेक करो। मतलब 2 बाई स्क्वायर प्लस 3 बाई को आप लिख सकते हो 2 बाई प्लस बाई लिखे जा सकते हैं। सो 2 बाई प्लस 1 यहाँ से लिखा जाए। मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई इंटू यहाँ से 2 बाई एलसीएम यानी कॉमन, यानी कि 2 बाई प्लस 1 कॉमन, यानी कि यहाँ से लिखा जा सकते हैं बाई प्लस 1 इंटू, यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई इंटू लिखे जा सकते हैं 2 बाई प्लस 1 इंटू बाई प्लस 1। मतलब अब आपको क्या करना होगा, पार्शलाइज, ठीक है। तो पार्शलाइज कैसे किया जाता है, तो पार्शलाइज करने के लिए इस टर्म को एक बार फिर से लिखो। मतलब 1 बाई इंटू क्या लिखे गए थे, बाई प्लस 1 को मैं पहले कर देता हूँ और बाद में लिख देता हूँ 2 बाई प्लस 1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ए अपॉन बाई प्लस बी अपॉन यहाँ से लिख दो बाई प्लस 1 प्लस सी अपॉन लिख दो यहाँ से 2 बाई प्लस 1। चलिए अब इसके बाद क्या करना होगा, तो देखिए इसके बाद क्या करना होगा, आपको ए बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा एनी हाउ। चलिए अब इसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहली बात आप क्या करो, यहाँ से ये जो टर्म्स लिखे गए थे एज इट इज रहने दिया है 1 बाई इंटू बाई प्लस 1 इंटू लिखे गए थे 2 बाई प्लस 1 इज इक्वल टू आप लिख दो यहाँ से एलसीएम लिया जाए। तो जब एलसीएम लोगे तो बाई इंटू बाई प्लस 1 इंटू 2 बाई प्लस 1। चलिए तो ए इंटू यहाँ से लिखा जा सकता है बाई प्लस 1 इंटू 2 बाई प्लस 1 प्लस बी बाई इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से 2 बाई प्लस 1 प्लस सी इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से बाई प्लस 1 इंटू लिख दो आप 2 बाई प्लस 1। मतलब देखो तो दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए। मतलब यहाँ से बच गया आपका 1 इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं ए इंटू बाई प्लस 1 इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से 2 बाई प्लस 1 प्लस बी बाई इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से 2 बाई प्लस 1 प्लस सी बाई प्लस 1 इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से 2 बाई प्लस 1। चलिए दिस इज कंडीशन नंबर 1 हेयर। चलिए अब ए और बी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट, ए बी और सी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। सो वी विल राइट हेयर फॉर वैल्यू ऑफ ए। अब ए के वैल्यू के लिए देखो ए के नीचे कितने लिखे गए बाई। सो यहाँ से लिखा जाए पुट बाई इक्वल टू 0,
इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में y इक्वल टू 0 रखा जाए, तो जब y इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या लिखे जा सकते हैं, यहाँ से 1 इक्वल टू लिखे जा सकते हैं a इंटू 0 प्लस 1, 2 इंटू 0 प्लस 1, मतलब यहाँ से a का वैल्यू आ गया, हो गया आपका 1। सिमिलरली अब वैल्यू कैलकुलेट किया जाए b का, ठीक है। तो अब देखो, तो यहाँ से मैं बात करूँ तो फॉर वैल्यू ऑफ b, अब b के वैल्यू के लिए अगर मैं बात करूं तो b के नीचे में देखो कितने लिखे गए हैं, y प्लस 1, ठीक है। तो यानी कि आप लिख दो पुट y प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर कौन सा, 1। चलिए तो लिखे जा सकते हैं यहाँ से 1 इज इक्वल टू b इंटू y का वैल्यू कितना हो गया, -1 इंटू 2 इंटू -1 प्लस 1, मतलब 1 इजकल टू लिखे जा सकते हैं b इंटू -1 इंटू -2 प्लस 1, मतलब 1 इजकल टू लिखे जा सकते हैं, यहाँ से लिखे जा सकते हैं b इंटू -1 इंटू -1, यानी कि b का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू +1, हेंस द वैल्यू ऑफ b इज +1। अब सिमिलरली c का वैल्यू फाइंड आउट किया जाए। चलिए तो फॉर वैल्यू ऑफ c, अब देखो c के डिनोमिनेटर में कितने लिखे गए हैं, y प्लस 2y प्लस 1, तो यहाँ पर लिखा जाए फॉर वैल्यू ऑफ c, ठीक है। सिमिलर वर्क किया जाए फॉर वैल्यू ऑफ c, पुट 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर कौन सा, 1, इक्वेशन नंबर 1 में रखा जाए। तो अब यानी कि जब y इक्वल टू -1/2 रखोगे तो इसका वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, तो लिखा जा सकता है यहाँ से 1 इज इक्वल टू c इंटू, यहाँ से रख दो आप -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1, 2 इंटू -1/2 और यहाँ से रखा जाए +1, ठीक है। चलिए यानी कि एक्चुअली में देखो 2y प्लस 1 नहीं होंगे, गलती लिखा गया, 2y प्लस 1 नहीं होंगे, इंटू बाई लिखा जाएगा। सो यहाँ पर क्या होगा, इंटू बाई, यहाँ पर जो वैल्यू लिखा जा रहा है वो गलत हो रहा है, ठीक है। इंटू बाई रखा जाए, यहाँ से क्या लिखे जाएंगे, इंटू बाई, और बाई का जो वैल्यू कितना है, -1/2 है। सो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लिखे जा सकते हैं 1 इजकल टू c इंटू 1/2 इंटू लिखे जा सकते हैं -1/2, मतलब यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो c का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, c इजकल टू 4, c इजकल टू एक्चुअली में लिखे जा सकते हैं -4, सो द वैल्यू ऑफ c हेयर इज -4, यानी कि c का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू -4 हियर। चलिए अब इसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन करना सिर्फ रह गया, ठीक है। चलिए तो अगर मैं बात करूं तो देखो एक्चुअली में हमने क्या किया कि 1/y इंटू वाई प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1 को हम लोग क्या सपोज किया था, a/b/c सपोज किया था, और हम लोगों ने a और b और c का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर चुका है। यानी कि जो हम लोगों ने सपोज किया था वो कुछ इस तरह से लिखा था कि 1/y इंटू वाई प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1 इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या सपोज किया था, a/y प्लस b/y प्लस 1 प्लस c/2y प्लस 1, हम लोगों ने ये सपोज करके चला था, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना आ गया, द वैल्यू ऑफ a हेयर इज 1, सो वी विल पुट हेयर एज 1 डिवाइडेड बाई y प्लस b का वैल्यू कितना है 1, तो 1 डिवाइडेड बाई y प्लस 1, c का वैल्यू कितना है -4, तो -4 डिवाइडेड बाई लिख दो आप यहाँ से 2y प्लस 1, मतलब यहाँ से a b और c का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी आ चुका है। चलिए तब आपको क्या करना था, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था, dy/y इंटू y प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1। अब देखो ये इंटू में जो टर्म्स है इसे इंटीग्रेट करना मुश्किल है, लेकिन ये जो टर्म्स एडिशन में आ गए इसे इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, इसलिए आप इसके प्लेस पे 1/y इंटू वाई प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1 के जगह पे आप लिख सकते हो 1/y प्लस 1/y प्लस 1 -4 डिवाइडेड बाई 2y प्लस 1 का होल इंटू, आप समझ सकते हैं यहाँ से dy, मतलब आप इंटीग्रेशन का साइन हर एक फंक्शन के पास लेकर चले आओ, तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं dy/y प्लस, यहाँ से लिख सकते हो आप dy/y प्लस 1
-4 को आप बाहर कर लो तो यहाँ से लिखा जा सकते हैं dy/2y+1। मतलब यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो देखिए इंटीग्रेशन का एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का, कि अगर इंटीग्रेशन ऐसा कुछ मिलता है, अगर मान लिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ f' बाई fx dx अगर मिलते हैं तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है log mod fx प्लस c लिखा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ से बाई का तो डिफरेंशिएशन ऑलरेडी डी बाई ऊपर लिखा गया है, यानी कि 1 ऑलरेडी है। ठीक है, बाई के रिस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो log mod बाई, ठीक है, प्लस यहाँ से लिखा जा सकता है log mod बाई +1। लेकिन जब आप यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन 2y+1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बाई 2 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 नहीं है तो पहले आप क्या करो 2 लाओ, तो 4 को लिख दो 2 × 2, तो यहाँ इस तरह से लिखे जा सकते हैं 2y+1। ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तो यहाँ से आप लिख सकते हो log बाई इक्वल टू log mod बाई +1 -2 mod 2y+1 लिखे जा सकते हैं प्लस c। अब देखो बाई का जो वैल्यू था वो हम लोगों ने किसे सपोज किया था, e के पावर x, मतलब बाई जो था वो किसके इक्वल था, e के पावर x। अब बाई के जगह पर क्या रख दिया जाए, e टू द पावर x। जब आप बाई की जगह e के पावर x रखोगे तो log e के पावर x प्लस log mod e टू द पावर x +1 -2 log mod 2 e टू द पावर x +1 प्लस c लिखे जा सकते हैं। और ये जो लिखे गए हैं log e टू द पावर x, e टू द पावर x को लिख सकते हो आप x इंटू लॉग बेस, है ना, log ऑफ e बेस e। अब इसका वैल्यू कितना हो गया 1, यानी कि इसे आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो x प्लस log mod e टू द पावर x +1 -2 log mod 2 e टू द पावर x +1 प्लस c। दिस इज आवर राइट आंसर।